हेलो दोस्तों, ज्ञान स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज का जो विषय को लेकर है मुगल काल, क्योंकि मुगल काल के इतिहास के बारे में जानकारी के लिए जो है कौन कौन से पुस्तकें हुए हैं या कौन कौन से स्रोत हैं, इसके बारे में आज जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि हमारे जो मुगल काल की जो किताबें हैं, जो जो हमारे जो प्राइमरी सोर्सेस हैं, इनसे बहुत सारे से जो क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो इसके बारे में आज हम देखते हैं कि मुगल कालीन का ऐतिहासिक स्रोत। तो मुगल कालीन के इतिहास के स्रोत के अंतर्गत हम देखते हैं कि बहुत सारी से पुस्तकें हैं, और इन पुस्तकों में से देखते हैं कि जो मुगल शासकों ने जो है अपने जो किताब जो है लिखवाए, सरकारी जो इतिहासकार जो हुआ करते थे और निजी जिस तरह से जो है क्षेत्रीय स्तर पर भी जो है पुस्तक भी लिखे गए हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले जो है ये तुजुक बाबरी यानी बाबरनामा, ये जो बाबर ने जो है तुर्की भाषा में जो रचना किया है। तुर्की भाषा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बाबरनामा जो है, ये बाबरनामा जो है या तुजुक बाबरी कौन सी भाषा में लिखी गई है। ये तुर्की भाषा में जो है लिखी गई, याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। इसमें फारसी में अनुवाद जो है शेख जैतुद्दीन ख्वाजा ने किया था, और अंग्रेजी में जो अनुवाद है मिसेस जो है A.S. बेवरिज ने किया था। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि ये जो है अंग्रेजी में अनुवाद बाबरनामा को किसने किया था। तो ये मिसेस जो है A.S. बेवरिज ने किया था। दूसरी हम देखते हैं तारीख रसीदी। तारीख रसीदी में हम देखते हैं कि ये मिर्जा हैदर दौलत ने किया था। इस पुस्तक ने जो है लिखा था, और ये जो था हमारा जो है ये मिर्जा हैदर दौलत कौन था? बाबर का जो है मौसेरा भाई था। ये क्या था? बाबर का जो है मौसेरा भाई था, बाबर का मिर्जा हैदर दौलत। इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें हम बाबरनामा में जिन घटनाओं की जानकारी अगर नहीं मिलती है वो उसका पूरा करने का, यानी तारीख रसीदी में जो है वह जो है साक्ष्य या मिलता है, या जो भी तत्व है उसमें मिलती है। कहने के तात्पर्य है कि बाबरनामा में जिन घटनाओं की जानकारी नहीं मिलती है, इसकी कमी इस पुस्तक में मिलती है तारीख रसीदी में। क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं कि तुजुक बाबरी में या बाबरनामा में जो लिखी गई उसकी पूरा यानी उसकी कमी किन पुस्तकों में मिलती है। तो यह है तारीख रसीदी मिलती है। अगला हम देखते हैं हुमायूं नामा। ये गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई है, और यह जो गुलबदन बेगम कौन थी? ये गुलबदन बेगम जो है बाबर की बेटी ही थी, जो 1523 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। बाबर की मृत्यु के बाद, बाबर की जिस समय मृत्यु हो रही थी, इनकी उम्र उस समय कितनी थी? लगभग 8 वर्ष थी इसका। तो इन्होंने जो है गुलबदन बेगम जो हुमायूं नामा लिखा है, ये अपने अकबर के मतलब कि आदेश से, उन्हीं के जो है दिशा निर्देश से जो लिखे हैं, और ये 2 भागों में है। पहला है बाबर का इतिहास। पूछे जा सकते हैं कि हुमायूं नामा कितने भागों में विभाजित है? तो 2 भागों में विभाजित है। बाबर के इतिहास का पूरा विवरण दिया इसमें, और दूसरी जो है गुलबदन बेगम अपनी भाई का जो है हुमायूं के समय का सारा इतिहास लिखा है। क्योंकि कामरान, हिंदोल जो चारों भाई जो थे, उस चारों भाई में कैसे कैसे जो है पूरा सारा इतिहास जो है ये लिखा हुआ है ये हुमायूं नामा में। यहाँ तक कि जो है गुलबदन बेगम जो है इस हिंदुस्तान में जो है, भारत में जो रीति रिवाज परंपराएं जो हुआ करती थी हिंदुओं का, और जितने भी प्रकार के था मुगल हरम का, ये सब पूरा सारी चीजें जो है ये हुमायूं नामा में मिलती हैं। पूछे जाते हैं कि हिंदुओं के रीति रिवाजों के बारे में या शादी विवाह के बारे में जो है उसके बारे में कौन सा मुगल काल के पुस्तकों में मिलती है। तो ये हमारा हुमायूं नामा में मिलती है। इसी तरह अगला हम देखते हैं तारीख शाही। तारीख शाही जो है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, और यह पुस्तक जहांगीर के काल में पूरी हुई थी और ये अहमद यादगार के द्वारा लिखी गई है। ये तारीख शाही जो है ये अहमद यादगार के काल में लिखी गई है। अगला हम देखते हैं हबीब उस सियार या कानूनी हुमायूनी। ये पुस्तकों का जो लिखने वाला है वह है खोंदमीर के द्वारा लिखी गई है। याद रखेंगे खोंदमीर के द्वारा, क्योंकि जितने भी नोट करते जाएंगे कि खोंदमीर के द्वारा जो है इनकी आखिरी रचना है, और इन पुस्तक में कितने 9 अध्याय में है।
इसमें हम देखे हैं कि हुमायूं को जो है इसमें क्या कहा गया, सिकंदर आजम, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। खुदा का साया, यानी हुमायूं को इसी में जो है मुखबिर ने जो है इन पुस्तक में सिकंदर का आजम कहा है और खुदा का साया कहा, इस तरह से पदवी दिया है इस तरह। और इसमें सबसे हम देखते हैं कि यह सबसे कठिन जो फारसी भाषा का प्रयोग किया गया है, इसमें सबसे कठिन, इसीलिए इनको ध्यान में रखेंगे। इसी तरह देखते हैं कि तज किरातुल वकियात, ये तज किरातुल जो वकियात है यह जोहर अफ्तावची के द्वारा लिखी गई है। इसके द्वारा जोहर अफ्तावची के द्वारा लिखी गई है। और यह सबसे पहले देखते हैं यह हुमायूं का नौकर था। ये जोहर अफ्तावची क्या था, हुमायूं का नौकर था और अकबर के आदेश पर ही जो है यह लिखा गया है। ध्यान रखेंगे कि उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। तज किरातुल वकियात जोहर अफ्तावची। तो इस तरह से देखते हैं। अगला हम देखते हैं इसी तरह वकियात मुस्ताकी। वकियात मुस्ताकी ये भी जो है रिजकुल्लाह मुस्ताकी द्वारा लिखा गया है और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। और ये बहलोल लोदी से लेकर जो है अकबर के शासनकाल के कुछ भाग तक जो है यह वर्णन है वकियात मुस्ताकी। याद रखेंगे कि सिकंदर लोदी से लेकर जो है बहलोल लोदी से लेकर जो है अकबर के कुछ कालों तक जो है इसका वर्णन किया गया है ये वकियात मुस्ताकी में। और यहाँ हम देखते हैं ये रिजकुल्लाह मुस्ताकी क्या है। ये रिजकुल्लाह मुस्ताकी के पिता एक जो है, उनके पिता का नाम शेख सादुल्ला नाम है, जो सिकंदर लोदी और जो है इब्राहिम लोदी के जो है बहुत सेवा किए थे इनके पिता। तो इस तरह से देखते हैं। अगला हम देखते हैं तोहफा-ए-अकबर शाही। तोहफा-ए-अकबर शाही, ये तोहफा-ए-अकबर शाही क्या है, अब्बास खां सरवानी के द्वारा लिखी गई है। और ये बहलोल लोदी से लेकर शेरशाह तक की पूरी जानकारी जो है ये तोहफा-ए-अकबर शाही में मिलती है। और ये पुस्तक का ये जो लेखक है कौन है, अब्बास खां शेरवानी, जो ये शेरशाह के समय का है। तो या भी जो अकबर शाही है ये किनके आदेश पर लिखा गया है, या भी अकबर के आदेश पर ही जो है इन पुस्तक की रचना की गई है। अकबर ने अपने समय में जो है पुस्तकों का पुस्तकालय पूरा अनुवाद विभाग से लेकर हर चीज जो बनवाए थे, लेकिन उनके शासनकाल में बहुत सारे पुस्तकों की रचना की गई। और उस समय जो इतिहासकार बड़े बड़े जितने भी इतिहासकार थे और सभी जो क्षेत्रीय स्तर पर थे, सभी इतिहासकार जो है इनके दरबार में जमघट लगे रहते थे अकबर के। तो उनके समय में भी काफी जो है पुस्तक की रचना किया गया है। अगला हम देखते हैं तज-ए-हुमायूं व अकबर। ये भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बायजीद बयात के द्वारा लिखा गया है। और ये अकबर के क्या थे, रसोइया का प्रबंधक था। क्या था, रसोई जो था, शाही रसोई जो होता है उस समय का जो है ये प्रबंधक था। अगला हम देखते हैं नफाइस-उल-मासीर। नफाइस-उल-मासीर जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। यह पुस्तक जो है कवियों की जीवनी पर ही आधारित है। इसमें कितना है, 28 अध्याय है। याद रखेंगे 28 क्या है, अध्याय है इसमें। इस पुस्तक क्या है, 28 अध्याय। और इस पुस्तक का जो लेखक जो है वो कौन है, मीर अलाउद्दौला कज़विनी। याद रखेंगे कि ये इनके पुस्तक जो है लेखक है। और इन जो 28 अध्याय है और इन अलग अलग अध्यायों में जितने भी सभी कवियों का बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ऐसा तक कुछ लिखा गया है। और जो जितने भी कवियों के बारे में लिखा गया है उनके पहले जो है नाम लिखा गया है तखलुस के पहले शब्द का प्रयोग जिक्र किया गया है। याद रखेंगे इसमें, इसी में पूछ सकते हैं तखलुस। ये शब्द जो है 28 अध्याय में है और सभी कवियों के बारे में जो है जिक्र किया गया है। इसके बाद हम अगला देखते हैं तारीखी जो है अकबरी के द्वारा। तारीखी अकबरी जो आरिफ कंधारी के द्वारा लिखा गया है। अगला हम देखते हैं अकबरनामा बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारा जो है भारतीय इतिहास का, यानी मध्यकालीन भारतीय इतिहास का, मुगल काल का इतिहास जो जानने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वह है अकबरनामा ये अबुल फजल द्वारा जो है 1551 ईस्वी में जो है
अबुल फजल का जन्म जो है 1551 ईस्वी में आगरा में ही हुआ था और 7 वर्षों तक बहुत ही कठिन परिश्रम करके जो है यानी इन्होंने जो है अपने समय में 1558 ईस्वी में पूरा किया था। ये अकबरनामा जो है 3 खंडों में है, खंडों यानी जिल्द या खंडों में है। पहला खंड में हम देखते हैं अकबर के बचपन से लेकर 30 वर्षों तक का इतिहास पहला खंड में इसका वर्णन किया गया है। और दूसरा जो है क्या किया है कि हमारा जो है अकबर के सिंहासन से 46 वर्ष तक यानी अकबर के सिंहासन से 46 वर्ष तक का इतिहास इसमें लिखा गया है। और तीसरा जो है वह है जो लिखा गया है वह है आईने अकबरी के नाम से। तीसरा जो खंड है वह पुस्तक का नाम है क्या है, आईने अकबरी, जो अबुल फजल ने लिखा था। और इस तरह से देखते हैं कि यह जो है 1557-58 ईस्वी में यह पूरा किताब लिखा जा चुका था। इसके बाद हम देखते हैं कि तबकात अकबरी, तबकात अकबरी ये निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया है। ये भी पुस्तक मुगल काल का बहुत ही महत्वपूर्ण था, निजामुद्दीन अहमद के द्वारा तबकात अकबरी, क्योंकि इनके पिता जो थे यानी निजामुद्दीन अहमद के जो पिता थे वह मोहम्मद मुकीम हरवी थे, जो बाबर का दीवान ब्यूता का पद पर था। और इस पुस्तक में बहुत सारे चीज एक बहुत ही महत्वपूर्ण लिखा गया है तबकात अकबरी में, अकबर द ग्रेट मुगल, इस तरह से लिखा हुआ है इन पुस्तक में। कई परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, ऐसे प्रश्न ये दिया हुआ है, तो निजामुद्दीन के द्वारा लिखा गया है। अगला हम देखते हैं क्या है, मुंतखब उल तवारीख, ये अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा लिखा गया है। और इसमें हम देखते हैं कि इस पुस्तक में मुंतखब उल तवारीख, ये जो इस पुस्तक में हम क्या देखते हैं, इसमें अकबर के जो बहुत सारे से अपने समय में परिवर्तन कर रहे थे, परिवर्तनशील नीतियों की आलोचना किया है। जिस समय अकबर बहुत सारे से अपने समय में परिवर्तन कर रहे थे तो बदायूनी ने बहुत उसकी आलोचना की है। इस पुस्तक में इन्होंने बदायूनी ने जो है गजनवी वंश से लेकर अकबर के 40वें वर्ष तक का जब पूरा इतिहास इसमें मिलता है। और ये बदायूनी ये जो थे इनका जन्म जो है टोडा राजस्थान में है, टोडा राजस्थान में ही 1540 ईस्वी में हुआ था और इनके पिता का नाम मल्लुक दास सिंह था। इसके बाद हम देखते हैं कि तारीख उल्फी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन्हीं के द्वारा बदायूनी के द्वारा लिखी गई है, क्योंकि इस्लाम के 100 वर्ष के उपलक्ष्य में जो है अकबर ने जो है इन पुस्तक को लिखने की आज्ञा दिया था, तारीख उल्फी को। तो शुरू में इस किताब को लिखने के लिए जो है जो उत्तरदायित्व जो था वो 7 विद्वानों को दिया गया था, लेकिन उन लोगों ने नहीं कर पाया किसी कारणवश। बीच में कुछ और इतिहासकारों को दिया गया, लेकिन अंत में जो है इस कार्य का जो दायित्व जो है बदायूनी को सौंपा गया अकबर के द्वारा। लेकिन बदायूनी की बाद में एक और दिया गया कि बदायूनी का जो महाभारत का अनुवाद करने के लिए कहा गया अकबर के द्वारा। बदायूनी ने जो अपने बदनसीी पर बहुत जो है आंसू बहाए, क्योंकि उसने अपने हाथ से काफिरों का जो है देवताओं के नाम लिखने पड़ रहे थे। और एक बार तो ऐसा हुआ कि बदायूनी जो थे वो सत्तारी संप्रदाय के जो सूफी संत जो हुआ करते थे, शेख मोहम्मद गोश जो थे, उससे मिलने के लिए उनके जो है उनसे मिलने के लिए जो है उनके पास गए। लेकिन जैसे ही उनके पास देखा कि शेख जो है मोहम्मद गोश जो थे वह हिंदुओं की अगवानी कर रहे थे, हिंदुओं को, तो बिना उनसे मिले ही जो है तुरंत चुपचाप ही लौट गए। और इस तरह से बदायूनी भी बहुत सारे आलोचना किए हैं हिंदुओं के त्योहारों के बारे में, जैसे राखी का त्यौहार होती है उसकी भी आलोचना कही है और बहुत बुरा कहा। ये बदायूनी जो थे एक मुस्ताकी की तरह इश्क और मोहब्बत के बहुत सारे अफसाने भी लिखे थे। और जैसे सैयद मूसा और सुनार की बेटी जो थी मोहनी की जीवनी, यानी उनकी प्रेम कहानी भी लिखे हैं। और स्वयं बदायूनी भी की भी अपनी प्रेम कहानी थी, उन्होंने भी अपने लिखे थे। तो बदायूनी की ये सब सारी चीजें थी। अब हम देखते हैं तुजू के जहांगीर। ये जहांगीर की आत्मकथा है, जहांगीर के द्वारा जो लिखी गई है, लेकिन शुरू से लेकर जो है 15 वर्ष तक का जो है ये लिखे थे।
लेकिन 16 से 19 वर्ष तक का वर्णन जो है मोतमिद खां ने किया था। याद रखेंगे मोतमिद खां, लेकिन इकबाल ये जहांगीर के नाम से जो है वो लिखे थे मोतमिद खां। इसी तरह जो इसे पूरा करने का लास्ट अंतिम में था वह है मोहम्मद हाजी ने। ये सब याद रखेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि तुझू के जहांगीर को पूरा करने का अंतिम किसे था, मोहम्मद हाजी को। और इन्हें और भी कौन सा जो है इकबाल ये जहांगीर के नाम से किसने लिखा था, मोतमिद खां ने लिखा था। ये याद रखेंगे तुझू के जहांगीर के बारे में। एक है मुअस्सिर ये जहांगीर कामगार खान द्वारा लिखी गई है। अगला हम देखते हैं कि शाहजहां के समय में जो शाहजहां के काल का जो है सबसे पहला जो इतिहासकार जो था वह है मोहम्मद अमीन कज़विनी के द्वारा वह लिखा गया पातशाहनामा। ये शाहजहां काल का सबसे पहला सरकारी इतिहास है ये पातशाहनामा। शाहजहां के शासन काल के जो है शुरू से लेकर 10वें वर्ष तक का जो है इतिहास यही हमारा मोहम्मद अमीन कज़विनी ने लिखा था। यानी शुरू से लेकर 10 वर्षों तक का ये मोहम्मद अमीन कज़विनी के द्वारा लिखा गया। लेकिन बीच में यानी 10 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक का अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा लिखा गया। बहुत ही महत्वपूर्ण है, अधिकांश लाहौरी का नाम ही आता है तो अब्दुल हमीद लाहौरी ही जो है बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि लाहौरी जो है यानी कहा जाता है कि तर्ज तहरीर की वजह से यानी बहुत ही सुंदर लेखक के द्वारा सुंदर जो लेखक थे बहुत ही मशहूर थे उस समय, और इन्हें पटना से बुलाया गया था, ये पटना के निवासी थे। तो इस तरह से जो है अधिकांश अब्दुल हमीद लाहौरी के बारे में ही दिया जाता है। 21 से 30 वर्ष के मोहम्मद वारिस के द्वारा लिखा गया अंतिम में। ये बहुत ही जो तीन ऐसे हैं ये तीनों के बारे में जरूर ध्यान में रखेंगे। जिस तरह से पिछले हम बताएं तुजू के जहांगीर के बारे में या अकबरनामा के बारे में, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये सब जो है याद रखेंगे कि यानी 21 से 30 वर्ष के मोहम्मद वारिस के द्वारा अंतिम रूप से लिखा गया पातशाहनामा। अगला हम देखते हैं अमल ए सालेह मोहम्मद सालेह के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? मोहम्मद सालेह के द्वारा लिखा गया। यह क्या है? शाहजहां कालीन जो है ये अंतिम 2 वर्षों का इतिहास है। और ये क्या थे? मोहम्मद सालेह फारसी हिंदी का बहुत अच्छा शायर था और इसे मनसब भी दिया गया था इसे दरबार में। इसके बाद हम देखते हैं कि अमल सालेह के बाद तारीख शाहजहानी ये मोहम्मद सादिक के द्वारा लिखा गया। चार चमन ये चंद्रभान के द्वारा लिखा। ये सब जो है ये मिलान चीन में भी पूछे जाते हैं सब, तो चंद्रभान के द्वारा लिखी गई। शाहजहांनामा ये क्या है? इनायत खां के द्वारा लिखा गया है शाहजहांनामा, ये सब पूछा जाता है। अमल ए सालेह मोहम्मद सलीम के द्वारा लिखा गया है। ये अब हम देखते हैं ये जो है आलमगीर नामा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये औरंगजेब के समय का सबसे महत्वपूर्ण आलमगीर नामा है, क्योंकि औरंगजेब काल का ये भी सरकारी इतिहासकार है मिर्जा मोहम्मद काजिम सिराजी। और सिराजी ने ही जो है औरंगजेब को बहुत सारा खुलकर जो तारीफ किया था, क्योंकि सरकारी इतिहासकार था, इनके अपने समय का था। तो ये अपने भाइयों को यानी शाहजहां के जितने भी भाई है यानी अपने भाइयों के भी जो है औरंगजेब ने अपने भाइयों को जो है के बारे में मिर्जा मोहम्मद काजिम सिराजी ने क्या कहा? बेसुका कहा, नासुजा कहा, ताजिम कहा। याद रखेंगे बेसुका ताजिम, बेसुका नासुजा। इस तरह से भाइयों को उनके भाइयों को कहकर जो है इस तरह से रुसवा किया कहा जाता है। शाहजहां का भी बहुत सारी आलोचना जो है किया है मिर्जा मोहम्मद काजिम सिराजी ने इन पुस्तक में आलमगीरनामा में। तो इस तरह से देखते हैं कि इस आलमगीरनामा के तर्ज पर एक और जो है हातिम खां के द्वारा फिर 10 वर्षों का इतिहास उन्होंने भी जो वर्णन किया आलमगीरनामा में। अगला हम देखते हैं मुंतखब उल लुबाब। बहुत ही महत्वपूर्ण खफी खां के द्वारा लिखा गया है। ये भी क्या है कि औरंगजेब के काल का सबसे आलोचनात्मक वर्णन किया गया है मुंतखब उल लुबाब। ये भी महत्वपूर्ण पुस्तक है, ये भी याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण था, खफी खां के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद देखते हैं खुलासत उल तवारीख। ये भी सुरजन राय भंडारी के द्वारा लिखा गया है और ये भी हिंदुस्तान के इतिहास बहुत ही अच्छे तरीके से जो है लिखे। ये अबुल फजल के बाद जो है
ये हमारा सुरजन राय जो भंडारी है, एक ऐसा इतिहासकार था जिसे ऐतिहासिक भूगोल का सही सही ज्ञान था। यानी अबुल फजल और सुरजन राय भंडारी को यानी पूरा भूगोल का, ऐतिहासिक भूगोल का सही सही ज्ञान था। इसके बाद हम देखते हैं कि मासिर उल आलमगिरी साकिब मुस्तैद खां के द्वारा लिखा गया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदुनाथ सरकार ने क्या कहा था इसके बारे में कि मुगल काल का गजेटियर कहा जाता था, मुगल काल का गजेटियर कहा जाता था। मासिर ए आलमगिरी साकिब मुस्तैद खां के द्वारा लिखी गई है। और अगला हम देखते हैं नूस के दिलखुशा, ये भीमसेना सक्सेना के द्वारा लिखा गया है और ये भी हिंदू दरबारी लेखक था। और इसके बाद देखते हैं फतवात आलमगिरी, ईश्वर दास के द्वारा लिखा गया है। ये भी क्या था, हिंदू दरबारी लेखक था इनका, औरंगजेब का। इसके बाद हम देखते हैं वाक़ियात आलमगिरी, ये अकील रजा खां के द्वारा लिखा गया है। या औरंगजेब का जो गद्दी जो कैसे मिला, यानी भाइयों के बीच में कैसे लड़ाई हुआ, उसकी पूरी जानकारी जो है वाक़ियात आलमगिरी में मिलती है इसलिए। तो इस तरह से हम देखें कि पूरा मुगल काल का जितने भी इतिहास है, उस इतिहास के बारे में पूर्ण रूप से इन जो है पुस्तकों से जानकारी मिलती है। और इनसे प्रश्न जो है प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, सिविल सर्विस में पूछे जाते हैं, सिविल सर्विस एग्जामों में पूछे जाते हैं, एसएससी में भी पूछे जाते हैं, सीजीएल जितने भी जो एग्जाम हैं उनसे ही पूछे जाते हैं। तो इसको जो नोट कर लेंगे और इसको ध्यान में रखेंगे। अगले जो क्लास के लिए हम फिर से प्रारंभ करेंगे, ये बाबर से प्रारंभ करेंगे और बाबर से लेकर पूरा जो है हम आगे जो है मॉडर्न तक, मॉडर्न आगे यानी आधुनिक काल का इतिहास बताएंगे।